पिछले एपिसोड में हमने देखा अगाथा ऐश और उसके दोस्तों को एक ऑफर देती है कि अगर तुमने मुझे 3 वर्सेस 3 पोकेमॉन की बैटल में हरा दिया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को भी जाने दूंगी, उनको ठीक कर दूंगी पत्थर से। इसके अलावा जो भी मेरा प्लान है वो सब भी छोड़ दूंगी। ऐश बैटल के लिए मान जाता है और बैटल स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे दोनों के पास ही दो पोकेमॉन बचे होते हैं और गोलबैट वर्सेस पिकाचू की बैटल चल रही होती है। अब आगे लीच लाइफ की वजह से अगाथा का जो गोलबैट है वो काफ़ी अब अच्छा स्ट्रांग लग रहा होता है क्योंकि वो बार बार पिकाचू की एनर्जी ले लेता है, और वहीं पे पिकाचू काफ़ी कमज़ोर लग रहा होता है क्योंकि बार बार जो लीच लाइफ है वो उस पर असर कर रही होती है। अब यहाँ पे ऐश सोचता है कैसे भी करके मुझे बैटल को एटलीस्ट टाई तो कराना ही होगा। अब यार यहाँ पे ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू जल्दी से आयरन टेल अटैक। दूसरी तरफ से जो गोलबैट है वो अटैक से तुरंत ही बचता है और एक एयर कटर मार देता है पिकाचू पे, जो कि पिकाचू पे सीधा लगता है। ऐश समझ जाता है कि अब पिकाचू ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, इसी वजह से वो अपने एक प्लान के साथ इस बैटल को खत्म करने का डिसाइड करता है। पिकाचू जल्दी से एक इलेक्ट्रो बॉल मारो, और पिकाचू एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रो बॉल मार देता है। दूसरी तरफ से इसका काउंटर करने के लिए जो गोलबैट है वो एयर स्लैश मारता है और दोनों का अटैक टकरा के वहाँ पे बहुत धुआं हो जाता है। अब जैसे ही धुआं हटता है तो यार गोलबैट की नजर जाती है एकदम उसके सामने पिकाचू, और पिकाचू उसको एक आयरन टेल मार देता है जो कि सीधा उसको बहुत खतरनाक तरीके से लगता है। तभी ऐश एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और अपने पिकाचू को कहता है पूरी पावर से थंडर अटैक, और पिकाचू अपनी पूरी ताकत से थंडर अटैक कर देता है, जो कि कंफर्म नहीं था कि लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यार नसीब था और गोलबैट को वो लग जाता है। और यार गोलबैट एक ही अटैक में यहाँ पे अब फेंट हो जाता है और इसी के साथ पिकाचू ये बैटल जीत जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यार जो लीच लाइफ है वो अभी भी पिकाचू पे असर कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, जिसकी वजह से पिकाचू भी ज़मीन पे गिर जाता है और ये काइंड ऑफ दोनों के बीच टाई हो जाता है। अब यहाँ पे ऐश के पास और अगाथा के पास दोनों के पास ही एक पोकेमॉन ही बचे हुए थे। अगाथा बोलती है कि अब जो मेरा पोकेमॉन आएगा इसके जितनी ताकत तुमने कभी नहीं देखी होगी, और वो अपने गेंगार को भेज देती है। दूसरी तरफ से ऐश अपनी पोकेबॉल को देख के बोलता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे ज़रूर जिताओगे। और ऐश अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उसमें से ग्रेनिंजा निकल के आता है। अगाथा कहती है गेंगार जल्दी से अपने शैडो बॉल की ताकत दिखाओ, और यार गेंगार शैडो बॉल मार देता है। दूसरी तरफ से ग्रेनिंजा अपनी स्पीड दिखाते हुए एक डबल टीम अटैक कर देता है और जो शैडो बॉल है उसको गलत वाले क्लोन को लग जाता है, और यार असली वाला जो ग्रेनिंजा है वो बच जाता है और तुरंत ही वाटर शूरिकेन अटैक यूज करता है। लेकिन यार वहां से जो गेंगार है वो भी अटैक को डॉच कर देता है और वो भी एक और शैडो बॉल फेंक देता है। उसी के जवाब में ग्रेनिंजा वापस से वाटर शूरिकेन मारता है और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। अगाथा कहती है गेंगार बिल्कुल सही समय है, जल्दी से कंफ्यूज रे अटैक का यूज करो और ग्रेनिंजा को कंफ्यूज कर दो। गेंगार अपना कंफ्यूज रे यूज करता है, लेकिन ऐश भी बिल्कुल सही टाइम पे ग्रेनिंजा को स्मोक स्क्रीन करने कह देता है, और जो ग्रेनिंजा है वो स्मोक स्क्रीन करके कहीं पे बच के चला जाता है। और जैसे ही वो धुआं हटता है स्मोक स्क्रीन का, तभी यार गेंगार अपने पीछे देखता है और ग्रेनिंजा उसके मुंह पे एक वाटर पल्स मार देता है, जो कि सीधा गेंगार को लगता है और गेंगार बहुत खतरनाक डैमेज होता है। ऐश कहता है ग्रेनिंजा तैयार हो जाओ, जल्दी से एक डबल टीम अटैक यूज करो। ग्रेनिंजा डबल टीम करके अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। अब ऐश कहता है फुल स्पीड से एक खतरनाक वाला एरियल एस मारो, और यार जो ग्रेनिंजा है वो एरियल एस मारने जाता है, लेकिन अगाथा इस बार तैयार रहती है और उसका गेंगार जो अटैक को इजीली डॉच कर देता है। उसके बाद अगाथा कहती है चलो जल्दी से हिप्नोसिस अटैक, और यार हिप्नोसिस जो है रियल वाले ग्रेनिंजा को लग जाता है और ग्रेनिंजा सो जाता है। ऐश बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसने इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था, इसी वजह से वो जल्दी से कुछ प्लान बनाने का सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ से अगाथा बिल्कुल तैयार होती है और गेंगार से कहती है जल्दी शैडो पंच, और यार गेंगार एक शैडो पंच मारता है ग्रेनिंजा को, जो कि उसको बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन ग्रेनिंजा यार अभी भी स्लीप वाली पोजीशन में होता है, इसी वजह से ऐश उसको कुछ भी अटैक करने बोल रहा होता है, ग्रेनिंजा अटैक नहीं करता। अगाथा कहती है गेंगार ड्रीम ईटर अटैक का यूज करो और खत्म कर दो ग्रेनिंजा को। गेंगार बहुत पावर से ड्रीम ईटर करता है और वो सीधा ग्रेनिंजा को लगता है और ग्रेनिंजा नींद से उड़ जाता है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। अगाथा कहती है गेंगार जल्दी से नाइट शेड करो और अब खत्म कर दो ग्रेनिंजा को। गेंगार नाइट शेड करता है, लेकिन ऐश कहता है जल्दी से ग्रेनिंजा सब्स्टिट्यूट अटैक का यूज करो, और यार जो ग्रेनिंजा है सब्स्टिट्यूट यूज कर देता है और नाइट शेड उसकी डॉल को लग जाता है। इसके बाद ग्रेनिंजा जल्दी से आता है और एक खतरनाक एरियल एस मार देता है गेंगार को, और अब गेंगार भी काफी डैमेज होता है। अगाथा अपने गेंगार को कहती है गेंगार हार मत मानो और जल्दी से एक सकर पंच यूज करो। दूसरी तरफ से ग्रेनिंजा भी तैयार होता है और वो यूज करता है एक बहुत खतरनाक नाइट स्लैश। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज जो गेंगार है उसको बहुत ज्यादा डैमेज होता है और ग्रेनिंजा को ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ग्रेनिंजा का एडवांटेज था, इसका जो मूव है वो ज्यादा इफेक्टिव था। गेंगार जमीन पे पड़ा होता है और ऐश इसी का फायदा उठा के जल्दी से कहता है ग्रेनिंजा एरियल एस करो और अब खत्म कर दो गेंगार को, और ग्रेनिंजा फुल स्पीड से एरियल एस करने जाता है। लेकिन यार जैसे ही वो गेंगार के पास आता है उसको पता चलता है कि गेंगार एक्चुअली में नाटक कर रहा था, और गेंगार उसके मुंह पर ही जल्दी एक शैडो बॉल मार देता है, जो कि सीधा ग्रेनिंजा को लगता है और ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा डैमेज होकर जमीन पे पड़ जाता है। ऐश ग्रेनिंजा को मोटिवेट करता है ग्रेनिंजा हम लोग हार नहीं सकते, कुछ भी हो जाए हमें अपने दोस्तों को पत्थर से वापस ठीक करना और दुनिया को बचाना है, इसीलिए जल्दी ग्रेनिंजा तुम्हें उठना ही होगा। और ग्रेनिंजा यार ये सब सुनने के बाद फाइनली उठ जाता है और ऐश कहता है चलो ग्रेनिंजा तैयार हो जाओ, और यार वो लोग अपना बॉन्ड एवोल्यूशन कर देता है, यानी कि ग्रेनिंजा आ जाता है अपने ऐश ग्रेनिंजा वाले फॉर्म में।
अगाथा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि ये क्या फॉर्म है। तभी ऐश कहता है रुक जाओ, अब वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तभी यार ग्रेनिंजा फुल स्पीड से जाता है और एक खतरनाक वाला एरियल एस मारता है गेंगार को, और गेंगार को बहुत ही खतरनाक डैमेज होता है। ऐश कहता है ग्रेनिंजा इसको बिल्कुल अब चांस ही मत दो, और ग्रेनिंजा डबल टीम करता है और वापस एक एरियल एस मारता है गेंगार पे, और गेंगार पे अटैक बस लगाता ही जाता है बार बार। अगाथा कहती है गेंगार हम लोग हार नहीं सकते, जल्दी से शैडो बॉल। लेकिन दूसरी तरफ से ग्रेनिंजा जो है वो इतनी स्पीड में आता है और उसको अटैक यूज ही नहीं करने देता और उसके मुंह पे एक वाटर पल्स मार देता है। गेंगार अब यहाँ पे हद पार डैमेज होता है और ऐश कहता है ग्रेनिंजा वक्त आ चुका है, जायंट वाटर शोरिकेन। और ग्रेनिंजा जो है अपना जायंट वाटर शोरिकेन यूज करता है। दूसरी तरफ से गेंगार काउंटर करता है अपने नाइट शेड के साथ में, लेकिन यार जायंट वाटर शोरिकेन इतना पावरफुल होता है कि गेंगार कुछ नहीं कर पाता और वहाँ पे पूरा धुआं हो जाता है। ऐश की और सबकी नजरें बस वहीं पे होती है कि कौन जीता है। और फाइनली जैसे ही धुआं हटता है हम वहाँ पे ग्रेनिंजा को खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन वहाँ पे गेंगार नीचे पड़ा नहीं होता। गेंगार किसी को दिखता ही नहीं है। ऐश कहता है ये कैसे हो सकता है, हमने इतना खतरनाक अटैक मारा है और यहाँ पे गेंगार कैसे नहीं है। तभी अगाथा कहती है गेंगार तैयार हो जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं गेंगार जो है वो ग्रेनिंजा की शैडो में छुपा हुआ है और वो ग्रेनिंजा को एक बहुत खतरनाक हेक्स अटैक मार देता है। ऐश कहता है अच्छा ऐसी बात है तो हम लोग भी हार नहीं मानने वाले। ग्रेनिंजा फुल स्पीड से वाटर पल्स मारते जाओ। ग्रेनिंजा बार बार वाटर पल्स मारने लगता है और उसका जवाब गेंगार जो है यार वो बार बार शैडो बॉल से दे रहा होता है। दोनों के अटैक ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन फाइनल वाला जो वाटर पल्स है वो लग जाता है गेंगार को और गेंगार यहाँ पर डैमेज हो जाता है। ऐश कहता है कि अगाथा अब बस तुम्हारी हार आ चुकी है। और यार ग्रेनिंजा फुल स्पीड से डबल टीम करने लगता है और ग्रेनिंजा की हम लोग स्पीड देखते हैं बहुत ज़्यादा होती है और वो गेंगार के आजू बाजू चक्कर लगाने लगता है बहुत स्पीड में। ऐश कहता है चलो अब फुल स्पीड से एरियल एस चालू कर दो। और यार ग्रेनिंजा जो है एरियल एस मारने लगता है चारों तरफ से गेंगार को, और गेंगार काउंटर में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, उसको बहुत डैमेज होता है। लेकिन फिर भी ग्रेनिंजा रुकता नहीं और बिल्कुल फाइनल वार वो करता है अपने वापस से जाइंट वाटर शूरिकेन के साथ, जो कि यार सीधा गेंगार को लगता है गेंगार कुछ भी काउंटर नहीं कर पाता। और हम लोग देखते हैं कि गेंगार फाइनली यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है और गेंगार हो जाता है फेंट। इसी के साथ ऐश के बैटल जीत जाता है। ऐश ग्रेनिंजा को गले लगा देता है और सब लोग यार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार ऐश ने बैटल जीत लिया, यानी कि हमने अगाथा को ख़त्म कर दिया। अब उसका प्लान भी ख़त्म और हमारे दोस्त भी ठीक हो जाएंगे। ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है और तभी यार वो एकदम से अगाथा की तरफ देखता है और वो चौंक जाता है कि अगाथा जहाँ पे खड़ी थी अब वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अगाथा अपनी जगह पे है ही नहीं, वो कहीं पे गायब हो चुकी है। तभी यार वो लोग नजर येवेल्टल की तरफ डालते हैं और देखते हैं कि अगाथा जो येवेल्टल के बाजू में खड़ी हुई है और अगाथा के हाथ में होता है वो काला वाला स्टोन। अगाथा कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे बैटल करने के बाद ये प्लान छोड़ दूंगी? दरअसल बस कुछ ही घंटे बचे थे, इसी वजह से मैं तुम बच्चों के साथ में टाइम पास कर रही थी। मेरा प्लान तो अब शुरू हो रहा है, समय आ चुका है। और यार हंसती है अगाथा और इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड यार जो नेक्स्ट वाला होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको देखना तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दो। और नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो उसका वेट करो। एंड स्क्रीन से तुम लोग दूसरे भी एपिसोड चेक कर सकते हो। और लाइक एम रखते हैं आज का 1500 लाइक, होपफुली तुम लोग कंप्लीट कर दोगे। और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलता रहे। बाकी मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।